सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपने पाठ 4 का अभ्यास कार्य है जिसमें प्रश्न उत्तर हैं वो हम आज कर रहे हैं। तो देखिए, आज हमारा पहला प्रश्न है। इसमें यह है एक पदेन। एक पदेन अर्थात आपको इस प्रश्न के उत्तर एक पद में, एक शब्द में आपको इसके उत्तर देने हैं। तो देखिए, महर्षि दयानंद कस्य तटे अतिष्ठत। वो कहता है कि महर्षि दयानंद किसके तट पर रुके हुए थे। अतिष्ठत रुके हुए थे। तो कस्या तट है, तो कौन सी नदी थी जिसके तट पर वो रुके हुए थे? गंगाया, गंगा के तट पर। दूसरा है अन्यस्मिन कुटीरे का वस्ती समा। दूसरी कुटिया में, अन्यस्मिन कुटीरे, दूसरी कुटिया में का कौन वस्ती समा रुका हुआ था। तो इसका उत्तर आ जाएगा यात्री, यात्री रुका हुआ था। तीसरा है अपराधी कै आसीत। अपराधी कौन था? तो उसमें भी इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अपराधी कौन था? किसने बार बार गलती की थी? यात्री, यात्री अपराधी था। चौथा है फलानी की दृशानी आसन। फल कैसे थे? तो फल मीठे थे, मधुराणी, मीठे थे। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दयानंद फलानी कस्मिन बदनाती। दयानंद जी ने फल किस में बांधे थे? यानी महर्षि दयानंद ने जो फल भेजे थे वो किस में बांध कर दिए थे? तो इसका उत्तर आ जाएगा वस्त्रे, वस्त्र में बांध कर दिए थे। अगला है शिष्य तत्र गत्वा अकथ्यत अत्र अव्यय पदम किम। शिष्य ने तत्र वहाँ गत्वा जाकर अकथ्यत कहा, अत्र यहाँ पर अव्यय पदम, अव्यय पद जो है किम कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा तत्र। तत्र जो है वो क्या है? अव्यय पद है। अगला है महर्षि दयानंदस्य काले का कुरीत्यः व्याप्ता आसन। अब यह हमारा जो प्रश्न है ये पूर्ण वाक्यन है, यानी इसमें हमने पूरी लाइन में इसका उत्तर देना है। महर्षि दयानंदस्य काले का कुरीत्य व्याप्ता आसन। तो इसमें आ जाएगा, या तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो महर्षि दयानंदस्य काले, या फिर आप लिख सकते हो तस्य काले, यानी उनके समय में अंधविश्वास है, स्त्रीय शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि कुरीत्य व्याप्ता आसन। ये सारी कुरीतियाँ थी। कौन कौन सी थी? अंधविश्वास, लोग क्या करते थे? उल्टी सीधी बातों पर विश्वास करते थे, जादू टोने में विश्वास रखते थे। स्त्रीय शिक्षा, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें अशिक्षित रखा जाता था। उनके बारे में यही सोचा जाता था कि स्त्री का कार्य सिर्फ अपना घर बार और बच्चों को संभालना है। बाल विवाह, यानी छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था जब उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। जाति प्रथा, जाति के नाम पर, किसी जाति विशेष के नाम पर व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें उनको बराबर का अधिकार समाज में नहीं दिया जाता था। तो ये सारी जो बुराइयां थी उस समय व्याप्त थी। अगला प्रश्न देखिए। महर्षि दयानंद किमर्थम भारते सर्वत्र अभरमत। महर्षि दयानंद किमर्थम, किस लिए, भारते, भारत में, सर्वत्र हर जगह है, अभरमत घूमते थे। क्यों घूमते थे भी पूरे भारत में? तो इसका उत्तर देखिए। महर्षि दयानंद कुरीत्यः निवारण, कुरीत्यः का अर्थ है बुराइयाँ, निवारण, निवारण करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए, वेद धर्म च प्रचारण, और वेद धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारते सर्वत्र अभरमत, हर जगह भारत में घूमते थे। वेद धर्म का प्रचार अर्थात लोगों को वेदों के दिखाए रास्ते पर चलाने के लिए, वेदों की शिक्षा देने के लिए, और समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उन सबको दूर करने के लिए, उनका निवारण करने के लिए ऋषि हर जगह घूमते थे। अगला प्रश्न देखिए। महर्षि शिष्येभ्य सदैव किम वदति सम। महर्षि शिष्यों को सदैव, हमेशा, किम वदति सम, क्या कहते थे? तो इसमें आएगा स वदति सम। आप इसमें महर्षि भी लिख सकते हैं अथवा स भी लिख सकते हैं। स वदति सम, वो कहते थे चिंता मा कुरुत, चिंता मत करो, तूष्णीम भवत, चुप रहो। कहने का मतलब है कि कोई कुछ भी बोलता है, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, आपको बस चुप रहना है, उसका प्रत्युत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए। जितेंद्रिय महर्षि किम करोति समा।
जितेंद्रिय महर्षि, इंद्रियों को जीत लेने वाले अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करने वाले महर्षि किम करोति सम, क्या करते थे। जितेंद्रिय महर्षि शांत चित्तेन एव तिष्ठति सम, शांत चित्त से चुपचाप, तिष्ठति सम बैठते थे, यानी कोई कुछ भी कहे वो उनको कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देते थे, हमेशा चुपचाप बैठते थे। अगला देखिए, लज्जिता यात्री किम अकथ्यत, लज्जिता शर्मिंदा यात्री किम क्या अकथ्यत कहता है, अर्थात लज्जिता यात्री, जो यात्री शर्मिंदा हो गया था अपने ही कार्य से, वो क्या कहता है। स अकथ्यत अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। क्षमस्व महर्षि समस्व, अर्थात क्षमा करे महर्षि, क्षमा करें। शिष्या क्रुद्धा अभवन, अत्र अभवन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, भाई शिष्य क्रोधित हो गए, यहाँ पर जो अभवन शब्द है अर्थात होना जो क्रिया है, इसका कर्ता कौन है। भाई शिष्या क्रुद्धा, शिष्या क्रोधित अभवन हो गए, तो होने वाले जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है, इसका उत्तर आ जाएगा शिष्या। तो आज आप ये काम यहाँ तक करिए, आगे का काम आपको अगली वीडियो में भेजा जाएगा। धन्यवाद।